इस जल में आप बेल का पत्ता भी आप डाल सकते हैं। मैंने आपको आज ही बोला है इस जल में गुलाब के फूल की फुनियाँ डाल लें तो घर में धन माँ को स्नान कराते समय बेल की पत्तियां डाल लें और आप गुलाब पंखुड़ियां डाल करके फिर माता को आप स्नान कराएं। ये कराने के बाद एक कटोरी में पंचामृत बना ले। पंचामृत में दूध, ध्यान रखना गर्म दूध, उठा हुआ दूध कभी भी किसी भी देवी देवता पर नहीं डाला जाता। उसमें आप गौ माता का कच्चा दूध रात्रि को रख दीजिए फ्रिज वगैरह में, वो खराब नहीं होता है। तो उससे आप भगवान को, मैया को आप स्नान कराइए उससे। तो पंचामृत, दूध ले लें, दही ले लें, घी ले लें और शहद ले लें और चीनी, ये चीज़ें एक कटोरी में मिला लें। ये पांचों चीज अमृत होती है। दूध अमृत है, दूध से नहलाने पर वंश वृद्धि बढ़ती है। दही पूरी दुनिया में सम्मान दे देता है। घी पैसे को शराब और जुए पर खर्च नहीं होने देता। शहद दुश्मन को भी अपना बना देता है और चीनी निष्कामता जीवन में लेकर के आती है। ये पांचों चीजों को पद्म पुराण में पांचों चीजों की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। मैंने कई बार वीडियो भी डाली है इसके लिए। तो ये पांचों चीजें, एक बात मैं और आपको बता दूं, इससे अलग अलग नहलाने का भी विधान है। दूध से नहलाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा नहाने का दही का प्रभाव है। दही से 100 गुना ज्यादा घी का प्रभाव है और घी से भी 100 गुना ज्यादा शहद का प्रभाव है। शहद से भी 100 गुना ज्यादा चीनी। और ये पांचों चीजें हैं, इन पांचों के बाद में इससे भी 100 गुना और ज्यादा उसका प्रभाव है। जहां पानी में चंदन मिला करके उसको करद्रुत स्नान कहते हैं, फिर देवता को या देवी को नहलाया जाता है। वो भी अभी मैं आपको विधि पूर्वक वर्णित कर रहा हूं। तो या तो आप पांचों चीजों से अलग अलग नहलाएं। इसमें इतना ध्यान दीजिए, जैसे दूध से आपने नहलाया तो फिर पानी डालें, दही से नहलाया फिर जल डालें, घी से नहलाया फिर जल डालें, शहद से नहलाया फिर जल डालें, चीनी से नहलाया उसके बाद फिर जल डालें और फिर पांचों चीजों को इकट्ठा मिला लीजिए। पांचों चीजों जब इकट्ठी मिल जाती है तो उसको पंचामृत कहते हैं। पंचामृत से नहलाने का बड़ा अद्भुत मंत्र है। उस मंत्र के साथ में स्नान करा दें। मैं मंत्र बोले देता हूँ। पंच नद्यः सरस्वती मपियंत्र सस्रोतशः। ये पांच चीजें एक दिव्य अमृत का रूप धारण कर लेती हैं। तो पंचामृत स्नान से भगवान को, माता देवी को, इस समय देवी की बात चल रही है तो माता को आप पंचामृत से स्नान कराइए। इसमें माता बहुत राजी होती है। पंच नद्यः सरस्वती मपियंत्र सस्रोतशः। सरस्वती तु पंचधासो देशे भव सरितः। पांचों चीजों से नहलाने पर वाक सिद्धि हो जाती है, वाणी सिद्ध हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है इन। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपाणी त्रिगुणात्मिकायै दुर्गा देवी पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत से स्नान करा दिया। उसके बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। ओम सुदबालः सर्वसुदबालो मणिबालस्त आस्वना शेता शेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रुद्रा नवो रूपा पारजन्याः। ये सब मंत्र हमें याद है, फिर भी मैं नीचे किताब की तरफ देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ जिससे आपके हृदय में ये बात बैठ जाए कि महाराज प्रमाणित बात कर रहा है, इसलिए मैं किताब की तरफ देखना। तो ये सब हमें 26 साल हो गई हैं, पानी की तरह सब कंठ हो गई हैं सब चीजें, लेकिन फिर भी मेरे सामने ग्रंथ है, ये देखो। और ये पूजा का पूरा विधान इस समय मैं आपसे श्रीमद् देवी भागवत से चर्चा कर रहा हूँ। ये देख लो ग्रंथ, इस पर देवी भागवत लिखा हुआ है। पूरा का पूरा जो माँ की पूजा का विधान है ये श्रीमद् देवी भागवत से आपसे चर्चा की जा रही है। इसलिए सब बातें बहुत प्रमाणित हैं। आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सुनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए सांचे दरबार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।